कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सीन से होती है, जहां दो सांप दिखाई देते हैं, एक सफेद और दूसरा हरा। लेकिन ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा जी चुके हैं, फिर भी दिखते हैं जैसे कल ही पैदा हुए हों। दोनों सांप बहनें हैं, जिनमें से सफेद सांप का नाम सुजैन है। उनके पास एक खास ताकत है, वो कभी भी इंसान का रूप ले सकती हैं। कूल राइट? पर आप वीडियो देखकर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये कूल नहीं है। प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो एक दिन ये दोनों बहनें पहाड़ों पर घूम रही होती हैं, तभी इनकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम है शियान। और वो क्या कर रहा होता है जनाब? फूल खा रहे होते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, फूल खा रहे होते हैं। दोनों सांप बहनें हैरान हो जाती हैं, ये क्या, इंसान भी फूल खाते हैं? असल में शियान और उसके दोस्त वहाँ औषधीय पौधों की तलाश में आए थे, पर बेचारा शियान थोड़ा क्रिएटिव निकला, फूलों का स्वाद लेने लग गया। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। हरे सांप बहन ने अपने असली रूप में शियान के सामने एंट्री मारी। बेचारा शियान तो उसकी डरावनी झलक देखकर पहाड़ से लुढ़कता हुआ सीधे नदी में जा गिरा। जैसे ही सुजैन ने देखा कि शियान मुश्किल में है, उसका दिल पिघल गया। वो सोचने लगी, हाय, ये बेचारा लड़का कहीं मर न जाए। सुजैन ने तुरंत इंसान का रूप लिया और पानी में छलांग लगा दी। अब आता है असली CPR वाला मोमेंट। सुजैन ने शियान को बचाने के लिए उसके मुंह में सांस डाली। एकदम फिल्मी स्टाइल में उसने उसकी जान बचाई और बिना कुछ कहे वापस चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शियान होश में आया तो उसके सारे दोस्त उसके चारों ओर खड़े थे। वो सबको पूछने लगा, अरे वो लड़की कहाँ है जिसने मेरी जान बचाई? दोस्तों ने मजे लेते हुए कहा, भाई यहाँ कोई लड़की नहीं थी, लगता है तुम सपने देख रहे थे। उसी दिन गांव में एक बड़ा मेला भी लग रहा था और यहाँ एंट्री होती है मास्टर और उसके चेले की। इनका शक था कि इस मेले में कोई दानव इंसानों को निशाना बनाने वाला है। शियान और उसकी औषधियां भी वहीं पहुंचने वाली थी। अब देखना यह है कि ये दानव इंसान बनकर मेले का मजा लेने आए हैं या शिकार करने। अब कहानी के मजेदार ट्विस्ट्स और टर्न्स शुरू होते हैं। मास्टर और उसके साथी को शक था कि इस बार के मेले में कोई दानव इंसानों पर हमला करने वाला है, लेकिन उधर शियान था अपनी ही दुनिया में, चोट से उभरते हुए जड़ी बूटियों की तलाश में लगा हुआ। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी किस्मत में अब क्या तूफान आने वाला है। वहीं दूसरी ओर सफेद सांप सुजैन को शियान के साथ बिताया वो पल याद आ रहा था, जब उसने उसे अपनी सांस देकर जिंदा किया था। अब बेचारे शियान को तो कुछ याद नहीं, लेकिन सुजैन की हालत कुछ ऐसी हो गई थी जैसे कोई इंसान पहली बार क्रश का शिकार हुआ हो। वो बस इसी सोच में डूबी रहती, अरे वो लड़का, मैंने उसे बचाया और अब वो मेरा दिल भी ले गया। आखिरकार उसने अपनी बहन हरी सांप से दिल की बात कह ही दी। सुनो बहना, मुझे उस लड़के से फिर मिलना है, मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। हरी सांप थोड़ी हैरान, थोड़ी परेशान, लेकिन फिर भी एकदम सपोर्टिव बहन निकली। दोनों ने सोचा कि क्यों ना गांव के मेले में चलकर शियान से मिला जाए। दूसरी तरफ मास्टर और उसके चेले भी पूरे हथियारों से लैस हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि मेले में दानव हमला करेंगे। अब मेले में हरी सांप ने मास्टर के एक साथी को देखते ही दिल दे दिया। भाई साहब को क्या पता था कि जो लड़की उनसे दोस्ती की बातें कर रही है असल में एक दानव है। जब हरी सांप ने उससे दोस्ती करने की बात की तो उसने टालते हुए कहा, अभी नहीं, मैं यहाँ दानव पकड़ने आया हूँ, बाद में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद हरी सांप की नजर शियान पर पड़ी। उसने तुरंत सोचा, अरे यही तो मौका है बहन की लव स्टोरी सेट करने का। वो शियान के पास गई और बोली, मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन शियान का जवाब तो एकदम फिल्मी निकला, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और मुझे उससे नहीं मिलना है। अब हरी सांप हार मानने वाली थोड़ी न थी। उसने शियान की नाव को धक्का देकर उसे सीधा उसकी बहन सफेद सांप यानी सुजैन के पास पहुंचा दिया। सुजैन ने शियान से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन शियान ने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर सुजैन थोड़ी परेशान हो गई। फिर उसने पूछा, अरे कौन है वो लड़की? शियान ने भावुक होकर जवाब दिया, वो जिसने अपनी सांस देकर मेरी जान बचाई थी। ये सुनते ही सुजैन की आंखों में चमक आ गई, अरे वो तो मैं ही हूँ। उसने शियान को नदी में वापस ले जाकर उसे यकीन दिलाया कि वही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। अब शियान को भी एहसास हो गया कि जिसकी वो तलाश कर रहा था वो तो हमेशा से उसके सामने थी। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे और कहानी ने एक नया रोमांटिक मोड ले लिया। अब कहानी में रोमांच और बढ़ जाता है जब मास्टर के साथी कुछ दानवों का पता लगाते हैं। वो पूरे जोश में उन दानवों से टकरा जाते हैं, लेकिन जैसा होता है एक दानव मास्टर के साथी को गंभीर रूप से घायल कर देता है। दर्द से कराहते हुए वो मास्टर को मदद के लिए बुलाता है। मास्टर आते ही अपनी पावरफुल तंत्र मंत्र वाली स्किल्स दिखाते हैं और दानवों को सीधा नर्क में भेजकर आग में जला डालते हैं। इस बीच सुजैन अगले दिन शियान के घर पहुंचती है। शियान उसे देखकर खुशी से फूला नहीं समाता। दोनों साथ रहने लगते हैं और कुछ ही समय बाद शादी भी कर लेते हैं। लेकिन
ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। मेले के दिन मास्टर के एक साथी को एक दानव काट लेता है, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। धीरे धीरे वो भी खुद एक दानव में बदलने लगता है। इस वजह से वो परेशान और अपनी जिंदगी से तंग आ जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर वो दानव बन गया तो इंसानों के लिए खतरनाक हो जाएगा और इसलिए हत्या करने का मन बना लेता है। उसे अपनी जान देने से रोकने के लिए हरी सांप वहां पहुंच जाती है। वो उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों करने जा रहे हो? वो जवाब देता है, मैं एक दानव बन जाऊंगा। मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, इसलिए अपनी जान लेना चाहता हूँ। हरी सांप उसकी बात सुनकर अपनी सच्चाई जाहिर कर देती है। वो अपनी सांप जैसी जीभ दिखाते हुए कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दानव बन भी जाओ तो क्या हुआ? मैं भी एक दानव हूँ और देखो मैं कैसी हूँ। उसकी इस बात पर लड़का थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर उसे सांत्वना मिलती है। इसी बीच मास्टर गांव पहुंचता है और देखता है कि कई लोग दानवों का शिकार हो चुके हैं। हालात इतने बुरे थे कि उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। शियान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और औषधियां बनाकर उन लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सुजैन को अंदाजा था कि सिर्फ जड़ी बूटियों से ये लोग ठीक नहीं होंगे, क्योंकि दानव बहुत ताकतवर थे। सुजैन अपने पति और गांव वालों को बचाने के लिए औषधियों में अपनी सांसें भर देती है। उसका दोस्त चूहा जो उसके साथ रहता था उसे रोकते हुए कहता है, अरे सुजैन, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, ये तुम्हें कमजोर बना देगा। लेकिन सुजैन अपने पति और गांव वालों की मदद करने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। जब शियान गांव वालों को औषधि का घोल पिलाता है तो सभी लोग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अनुसार इन लोगों का इलाज असंभव था। लेकिन जब उसने देखा कि सब ठीक हो रहे हैं तो वो एकदम चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? कहानी यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ लेती है और अब देखना यह है कि मास्टर को असली सच कब और कैसे पता चलता है। मास्टर जियन से पूछते हैं, क्या इन औषधियों को तैयार करने में किसी ने तुम्हारी मदद की? जियन भोलेपन से जवाब देता है, हाँ, मेरी बीवी ने मेरी मदद की। मास्टर का माथा ठनक जाता है। वो समझ जाता है कि जियन की पत्नी एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक दानव है। इसलिए मास्टर जियन को एक पवित्र चाकू देता है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाता है। फिर मास्टर सुजैन से मिलने जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे सवाल करता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम तो एक दानव हो और फिर भी इंसानों के बीच इंसानों जैसी जिंदगी क्यों जी रही हो? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम एक अच्छी दानव हो, लेकिन अगर तुम चैन को नहीं छोड़ोगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये धमकी देकर मास्टर वहां से चला जाता है। रात को चियन जब घर लौटता है तो वो सुजैन के लिए एक खास दवा लाता है जो सांप के जहर से बचाव करती है। लेकिन बेचारा शियन ये नहीं जानता था कि उसकी बीवी खुद एक सांप है। वो सुजैन को भी ये दवा पिला देता है। दवा पीते ही सुजैन की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। शियन दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो? सुजैन अपने आप को संभाल नहीं पाती और आखिरकार वो अपने असली रूप में यानी एक सफेद सांप में बदल जाती है। मास्टर भी वहीं आ धमकता है। हालात बिगड़ते हैं और गलती से शियन सुजैन को उसी पवित्र चाकू से घायल कर देता है जिसे मास्टर ने उसे दिया था। उसे पता नहीं था कि ये सफेद सांप उसकी बीवी ही है। सुजैन दर्द में अपनी बहन हरी सांप के पास जाती है, लेकिन अब वो इंसानी रूप नहीं ले पाती। चाकू के पवित्र जादू ने उसे हमेशा के लिए सांप बना दिया था। चियन हक्का बक्का रह जाता है और मास्टर से पूछता है, मेरी बीवी कहाँ है? मास्टर ठंडे स्वर में जवाब देता है, तुम्हारी बीवी? वो कोई इंसान नहीं थी। तुमने 1000 साल पुराने सांप से शादी की थी। ये सुनकर शियन को गहरा झटका लगता है। उसी वक्त सुजैन का प्यारा चूहा चियन को बताता है कि एक खास जड़ी बूटी सुजैन की जान बचा सकती है, लेकिन वो जगह खतरनाक दानवों के कब्जे में है। जियन अपनी जान की परवाह किए बिना उस जड़ी बूटी को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर मास्टर के साथी शियन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दानव भारी पड़ते हैं। चूहा किसी तरह वो जड़ी बूटी सुजैन तक पहुंचाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और वो फिर से इंसानी रूप ले पाती है। सुजैन जैसे ही ठीक होती है, उसे समझ में आता है कि मास्टर और उसके साथी उसे और शियन को अलग करना चाहते थे। गुस्से में वो मास्टर पर हमला कर देती है। वो किसी तरह शियन को एक सुरक्षित जगह ले जाती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन शियन की याददाश्त जा चुकी थी। उसे सुजैन की कोई याद नहीं थी, यहाँ तक कि वो ये भी भूल चुका था कि उसकी बीवी कौन है। सुजैन मास्टर से गुस्से में पूछती है, तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? उसे मेरी याद क्यों नहीं आ रही? हालांकि जल्दी ही शियन की याददाश्त वापस आ जाती है और वो फिर से सामान्य हो जाता है। लेकिन मास्टर आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी शक्तियों से एक प्राचीन घर बना देता है और सुजैन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है। अब उसके लिए उस घर से बाहर निकलना नामुमकिन था।
जैन अपनी पूरी जिंदगी उस घर के बाहर बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार करता रहता है। मास्टर का साथी, जो अब खुद एक अच्छा दानव बन चुका था, बाकी दानवों के साथ अपने जीवन के बाकी साल बिताता है और इस तरह फिल्म का अंत होता है। आखिर में दर्शक सोच में पड़ जाते हैं कि सच्चा प्यार कितनी दूर तक जा सकता है और जैन का इंतजार कभी खत्म होगा या नहीं। पर इससे भी अच्छी एक और मूवी है जिसमें एक लड़की गायब होकर पूरा का पूरा बैंक लूट लेती है। आप इस वीडियो को टच करके ये मूवी देख सकते हो। और भाई, वीडियो देख के चले जाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बस एक क्लिक लगता है, लेकिन वीडियो बनाने में दिन रात की मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। यही वो छोटा सा एक्शन है जो हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलो गाइस, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि कोई भी मजेदार वीडियो आप मिस न करो। सपोर्ट दिखाओ।